Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is लब्धि भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की लास्ट पोएम फॉर एन ग्रेगरी पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी फर्स्ट फ्लाइट में ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स में एटलीस्ट एक स्टोरी और एक पोएम जरूर है, लेकिन इसके बाद भी एक यूनिट बाकी रह जाता है जिसमें सिर्फ एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है। उस यूनिट में कोई भी पोएम नहीं है, इसलिए आपकी 8th यूनिट जो सरमनेट बनारस वाली स्टोरी की है उसके बाद ये फॉर एन ग्रेगरी की पोएम आती है। तो ये पोएम में हमारे पास दो स्पीकर होंगे, एक पोएट और दूसरी एन ग्रेगरी। पोएट ने फॉर एन ग्रेगरी ही ये पोएम लिखी है कि वो एन ग्रेगरी एक गर्ल है जिसके लिए ये पोएम लिख रहे हैं, जिससे वो बात कर रहे हैं इस पोएम में। और उन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होती है जो शायद आजकल सभी लोग फील कर सकते हैं। वो आर्ग्यूमेंट किस टॉपिक पे है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टैंजा हमारा ये है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। हमको पोएट बता रहे हैं नेवर शैल अ यंग मैन, वो एक की बात करें, नेवर शैल अ यंग मैन कि कोई आदमी, ये नेवर को हम यहीं छोड़ देते हैं, बाद में इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि कोई भी एक आदमी है, अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, ऐसा आदमी है जो दुख में है, अभी उसको बहुत ज्यादा हर्ट फील हो रहा है। किससे हर्ट फील हो रहा है? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर एयर। रैम्पार्ट्स का मतलब होता है कोई फोर्टिफिकेशन, जैसे महलों के आसपास बड़ी दीवारें लगाई होती है या फिर पेड़ से कवर करके रखते हैं कि कोई अंदर ना घुस सके, एक सिक्योरिटी सिस्टम जैसा। तो यहाँ पे हनी कलर्ड किसको बोल रहे हैं? उनके हनी कलर्ड हेयर्स को बोल रहे हैं। एन ग्रेगरी के येलो गोल्डन कलर के हेयर्स है, जिसकी तारीफ करते हुए पोएट कह रहे हैं कि कोई भी यंग आदमी जिसको दुख है, क्यों दुख है? क्योंकि एन ग्रेगरी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आगे बोल रहे हैं बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, मतलब एन ग्रेगरी जब मुंह फेर लेती है तो उसके जो रैम्पार्ट्स रहते हैं, मतलब उसके मुंह पे जो एक सिक्योरिटी टावर आ जाता है वो उसके बालों का रहता है। हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स बोला जा रहा है, मतलब उसकी जुल्फे जो कि येलो गोल्डन कलर की है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपके एयर पे, आपके कानों पे वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे आता है नेवर हमारा, कि एक ऐसा आदमी shall never love you for yourself alone and not your yellow hair। वो आदमी कभी भी तुम चाहती हो कि तुमको तुम जैसी हो उस चीज के लिए पसंद करे, तुम्हारे कैरेक्टर या फिर तुम कैसी हो, तुम्हारी नीयत कैसी है, उस चीज पे तुम्हें पसंद करे और तुम्हारे इतने ब्यूटीफुल येलो हेयर की वजह से पसंद ना करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई भी यंग मैन जिसको तुम रिजेक्ट करती हो, मैं जैसे कि पोएट खुद बोल रहे हैं, जैसे कि मैं एक यंग मैन हूँ, मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, मैं डिस्पेयर में हूँ, दुखी हूँ, तुमने अपना मुंह फेर लिया है, तुम्हारी येलो हेयर की वजह से तुम्हें पसंद करता हूँ, नॉट फॉर योर सेल्फ अलोन। तुम अच्छी हो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी की वजह से ही कोई भी तुम्हें पसंद करेगा। अब इस पे एन ग्रेगरी ये जवाब देती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। अगर सिर्फ येलो हेयर्स की ही बात है तो वो तो हेयर डाई करवाएंगे तो कलर हो जाएगा, इन सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। ब्राउन और ब्लैक और कैरेट में तो कोई भी कलर का हेयर कलर करवा दूंगी, तो क्या फिर कोई भी यंग मैन मुझे पसंद नहीं करेगा? उनका ये सवाल है। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, एन ग्रेगरी मल्टीपल में यंग मैन बोल रही हैं, और विलियम बटलर ईट्स पोएट जो है वो सिंगल यंग मैन अपनी खुद की बात कर रहे थे, और वो बोल रही चाहे कितने भी हैं जो मुझे पसंद करते हैं या फिर जिनको मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, इन डिस्पेयर जो है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। मुझे ऐसा यंग मैन चाहिए, इसीलिए मैं इतने सारे यंग मैन को रिजेक्ट कर रही हूँ जो मुझे मेरे नेचर के लिए पसंद करे, ना कि मेरी ब्यूटी के लिए, नॉट फॉर माई येलो हेयर। फिर से पढ़ेंगे, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। एन ग्रेगरी कह रही है कि अगर येलो हेयर या किसी भी ब्यूटी को वो अगर डिस्क्राइब करना चाहती है कि अगर सिर्फ ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल फीचर्स की वजह से कोई यंग मैन मेरे पास है, कितने भी यंग मैन अगर मेरे पास है, तो मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी फेड हो जाती है लेकिन इनर ब्यूटी कभी भी फेड नहीं होती है। एंड सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, किसी भी तरीके का कलर हो जाएगा तो क्या फिर पसंद नहीं आएंगे? अगर फेस की बात है, स्किन डल हो गई, रिंकल्स आ गई, तो क्या फिर कोई भी उन्हें पसंद नहीं करेगा? इस चीज की वजह से कि उनका इनर ब्यूटी, उनका कैरेक्टर हमेशा वैसे रहने वाला है। तो वो चाहती हैं कि कोई यंग मैन एक ही ऐसा हो जो उन्हें उनके इनर ब्यूटी के लिए एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर पसंद करें। लास्ट में कन्विंस करने के लिए पोएट उनको फिर कहते हैं,
आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट डिक्लेयर, जैसे येस्टरडे होता है ना, वैसे यहाँ पे येस्टर नाइट बोल रहे हैं कि कल रात को मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को सुना that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब इस पोएम से, इस लाइन से पोएट फिर से क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कन्विंस करने के लिए उनने किसी रिलीजियस मैन का सहारा ले लिया। कुछ भी झूठ बोलने के लिए, कन्विंस करने के लिए उनने कह दिया झूठ कि कल रात को ही मैंने एक रिलीजियस थॉट सुना जिसमें बोला जाता था, कोट किया गया था कि सिर्फ भगवान ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो हमको जैसे हम हैं वैसे पसंद करें। ना हमारे पेरेंट्स, ना हमारी फैमिली, ना हमारे फ्रेंड्स, ना ही हमारे पार्टनर ऐसे होंगे जो हमको हमारी आउटर ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि इनर ब्यूटी के लिए पसंद करें। सिर्फ आउटर, हमारा अपीयरेंस कैसा है उसी के बेसिस पे लोग पसंद करते हैं, ना कि इनर ब्यूटी पे। ये प्रूफ करना उनने इस तरीके से सोचा। उन्होंने कहा कि अगर पेरेंट्स भी हैं, बच्चा अगर हाइट कम है तो पेरेंट्स उसको ज़्यादा बोलेंगे कि तुम साइकिल ज़्यादा चलाओ, स्विमिंग ज़्यादा करो। अगर ब्लैक स्किन है तो उस पर, या डार्क स्किन है और पेरेंट्स को अगर फेयर पसंद आता है तो फिर पेरेंट्स उसको कुछ ना कुछ लेप लगाएंगे, उसकी स्किन केयर ट्रीटमेंट्स करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो स्किन केयर ट्रीटमेंट्स करेंगे। तो क्या पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्या पिंपल होना या फिर डार्क स्किन या छोटी हाइट या ओवर वेट, लेस वेट, ये सब होना क्या गलत बात है? ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। अगर हमारा मन साफ है तो फिर शक्ल कैसी भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पोएट ने ये पोएम लिखी ही ऐसे लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि क्यों कोई हमको हमारे साफ मन के लिए पसंद नहीं करता, कोई क्यों हमसे बात नहीं करता। तो वो रीज़न ये है कि हम लोग आजकल सिर्फ अपीयरेंस पे देखते हैं। चलिए, I heard an old religious man but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone। क्योंकि भगवान ने तो बनाया ही ऐसा है तो वो जानते हैं कि ये व्यक्ति चाहे दिखने में कैसा भी, और कोई अच्छा है या बुरा है वो देखने वाले की नज़र पे होता है। उसे किस तरह का अच्छा इंसान पसंद है उसके ऊपर डिपेंड करता है। could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो विलियम बटलर येट्स बड़े शांति से उनने ये पोएम एक सिली सी आर्ग्यूमेंट पे, जिसमें दोनों बोल रहे, दोनों अपने अपने व्यूज दे रहे, एक आर्ग्यूमेंट जो एन ग्रेगरी दे रही है कि मैं तो हेयर कलर करवा दूंगी, या फिर बूढ़ी हो जाऊंगी, बाल पतले हो जाएंगे, या फिर स्किन डल हो जाएगा, रिंकल्स आ जाएंगे, टैन हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे। तो फिर क्या ये यंग मैन जो तब तक ओल्ड हो गया होगा, वो खुद भी अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो फिर क्या वो पसंद नहीं करेगा? ये बात उनने आर्ग्यू करी, जिस पे विलियम बटलर येट्स बताते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें हमारी आउटर ब्यूटी के लिए पसंद ना करें और इनर ब्यूटी के लिए पसंद करें। कुछ वक्त रहते फिर अटैचमेंट हो जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हमेशा सब कोई आपको आपके आउटर अपीयरेंस के लिए ही पसंद करेगा। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे, मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। हमारी ग्लॉसरी में हमको सिर्फ एक ही वर्ड बताया है, रैम्पार्ट्स, जिसका मतलब है हाई वाइड वॉल्स जो कैसल या फोर्ट के अराउंड होती है, जैसे यहाँ पे रैम्पार्ट्स बताए हैं। ठीक है, हमारे एयर्स के पास। चलिए, अब बारी आती है हमारी पोएटिक डिवाइसेस की। तो राइम स्कीम देखेंगे हम। सबसे पहले मैन, ए, डिस्पेयर, बी, कलर्ड, सी, एयर, अगेन बी, ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, राइम स्कीम हमने देखा था बच्चों, क्या होता है राइम स्कीम, कि हमको ABCD वाइज, कोई लॉजिक नहीं है, बस कोई शॉर्ट फॉर्म भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको सीक्वेंस में जाना है ताकि हम पोएट की पैटर्न समझ सके कि उन्होंने किस तरीके से राइमिंग वर्ड सेट करे हैं और पोएम रिसाइट कैसे करनी है। ठीक है, अलोन, अगेन एक नया वर्ड, और हेयर वापस से, ठीक है, ये वाला। यानी हम समझ सकते हैं कि हर इवन लाइन पे सेम वर्ड है और हर ऑड लाइन पे अलग वर्ड है। तो क्या हम दूसरे स्टैंजा से भी ये सेट कर सकते हैं? डाई अलग, कैरेट अलग, अलोन अलग, लेकिन देयर, डिस्पेयर और हेयर सेम है। चलिए लास्ट भी देख ले एक बार। मैन
प्रूफ और अलोन ये तीनों अलग हैं, वही डिक्लेयर, डियर एंड हेयर ये तीनों सेम है। तो बहुत शांति से हमको ये इजीली मिल गया है ए बी सी बी डी बी। ये रही हमारी पोएटिक डिवाइस की पहली राइम स्कीम। चलिए अब दूसरी पोएटिक डिवाइस आती है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इस पोएम में ज्यादातर आप एलिटरेशन देखेंगे, ठीक है, हर जगह आपको ज्यादा एलिटरेशन ही मिलेगा। यू, योर, राइट, यहाँ योर, येलो। लेकिन इस स्टैंजा में आपको रैम्पार्ट्स भी बोला गया है, जो कि एक मेटाफर है। रैम्पार्ट्स बोल किसको रहे हैं? हेयर्स को बोल रहे हैं। हनी कलर्ड यानी एडजेक्टिव किसको दे रहे हैं? अगेन हेयर्स को दे रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव के लिए ट्रांसफर्ड एपिथेट्स होगा। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स मतलब कोई एडजेक्टिव, ठीक है। और वहीं मेटाफर यानी इनडायरेक्ट कंपैरिजन के रैम्पार्ट्स, क्या हमने अपने मुंह के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें लगा रखी है? नहीं, यहाँ पे रैम्पार्ट्स बोल रहे हैं उनके बालों को, लंबे बालों को। ओके, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। अगेन यहाँ पे लिटरेशन आएगा, सेट सच, ब्राउन, ब्लैक, मी, माई सेल्फ, और नहीं, बस इतना। ये सारे एलिटरेशन है। इसके अलावा हमने एक और चीज नोटिस करी, क्या इसको हम रिपीटेशन लिखेंगे? ऑफ कोर्स जीएससीबी करिकुलम के अनुसार हम इसको रिपीटेशन ही लिखेंगे कि दो वर्ड्स एक लाइन में रिपीट हो रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर ध्यान दिया जाए तो ये दोनों वर्ड्स जो रिपीट हो रहे हैं ये कंजंक्शंस में आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। इनका ओरिजिनल वर्ड है पॉलीसिंडेटन। हमने जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी है तो हमने उसमें भी ये चीज लिख रखी है। पॉलीसिंडेटन मतलब कोई भी हमारे फैन बॉयज या कोई भी कंजंक्शंस अगर एक लाइन में ज्यादा बार आ रहे हैं, जैसे ब्लैक और ब्राउन और कैरेट, तो ये पॉलीसिंडेटन होगा। लेकिन आपको जीएससीबी करिकुलम में इसके लिए भी रिपीटेशन वर्ड ही दिया जाएगा, तो आप ध्यान में सिर्फ रिपीटेशन ही रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, यहाँ पे भी हमको एलिट्रेशन ही ज्यादा दे रखा है, और ये रहा हमारा एक और रिपीटेशन, ठीक है। दो लाइन का फर्स्ट, अगर दो लाइन आपको दे रखी है पोएम में, एग्जाम में, सॉरी, अगर दो लाइन का क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें फर्स्ट वर्ड्स सेम है, तो इसको आप रिपीटेशन लिखेंगे। हालांकि इसका भी ओरिजिनल वर्ड एनाफरा रहता है कि दो कंसेक्यूटिव लाइन में एक ही पहला वर्ड है, लेकिन जीएससीबी करिकुलम में आप रिपीटेशन लिखेंगे इसको। कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, यू, योर सेल्फ, योर, येलो। ये रहे हमारे सारे एलिटरेशन। एलिटरेशन का स्पेलिंग ALLITERATION। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। ये बहुत इजी पोएम है और इसमें आपको बस आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे कि क्या कहना चाहते हैं पोएट। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि वो एक डिस्पेयर वाले आदमी हैं, डिस्पेयर में चले गए हैं, दुख में चले गए हैं, क्योंकि एन ग्रेगरी ने उन्हें मना कर दिया है। पोएट जो है वो एन ग्रेगरी को ये कन्विंस कर रहे हैं कि आउटर एक्सपीरियंस पे ही लोग तुमको पसंद करेंगे। और एन ग्रेगरी की ये आर्ग्यूमेंट है कि वो अपने हेयर कलर चेंज करवा सकती है, अगर सिर्फ हेयर्स की ब्यूटी की वजह से वो बोल रहे हैं, या अगर फेस ब्यूटी तो फेस भी बदल सकता है लोगों का। वो ये चाहती हैं कि कोई भी उनको उनकी इनर ब्यूटी के लिए ही, उनका कैरेक्टर जो इतना साफ है इसीलिए पसंद करें। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और इसी तरह बाकी पोएम्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन।